अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, उनकी हर टेंशन परेशानियों को दूर करे और उनके घरों में ढेरों खुशियाँ नसीब करे। आमीन आमीन जी। तो आज आपकी बहन हाजिर है 2 दिन का ब्लॉग लेके, और 2 दिन के ब्लॉग में बहुत कुछ है आपके लिए। ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे से टिप्स बताऊंगी, बातें बताऊंगी जिससे मुझे फ़ायदा होता है और मैं चाहती हूँ कि वो बातें आपको भी पता चलें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये सुबह का ब्लॉग है, सुबह से स्टार्ट किया है मैंने। तो चाय मैंने बनाने के लिए रख दी थी। आज जो है ना तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी, तो इस वजह से मैं इसी तरह बैठ के और आराम से मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि लेयर वाला उन्हें पराठा खाना है। तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा जो है ना उसे बेलने के बाद दोबारा से कट करके और इस तरह लेयर वाला फिर बनाना होता है और हल्के हाथ से बिल्कुल उसे बेलना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आराम से बैठ के बनाऊँगी। अभी अभी बीमारी में से उठी हूँ, तो ज़्यादा ख़ुद को थकाना नहीं है कि अल्लाह ना करे फिर से मैं बीमार हो जाऊँ। और यहाँ जी मैंने जो है ना चाय भी मेरी बन चुकी थी और पराठे बनाने की मेरी तैयारी हो चुकी थी। पराठे भी यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे और जो है ना अब हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मुझे अंडा फ्राई करना था। बच्चे जो है ना सुबह सुबह बहुत कम नाश्ता करते हैं। वैसे इतना सुबह अगर बच्चे नाश्ता कर कर ना जाए ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और अभी जी बकरीद की क्लीनिंग है, किस किस ने स्टार्ट कर दी है। आपकी बहन तो इंशाल्लाह आज से कमर कस लेगी। आज तो उसे ज़रूर ही क्या कहते हैं क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, और किचन की इस वजह से कि अभी जो 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी ना, तो बस के जिस कभी नन कभी कौन किचन यूज़ कर रहा है। वैसे तो उन लोगों की मेहरबानी कि उन लोगों ने इतना मेरा साथ दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जब तक मैं किचन खुद से यूज़ करती हूँ ना, तो फिर ये होता है ना कि हाँ जी ये चीज़ यहाँ रखिए, वो चीज़ यहाँ रखिए, तो पूरी चीज़ें जो है ना मेरी किचन की उलट पुलट सी हो गई हैं। और तो मैंने कहा पहले सबसे पहले जो है ना मैं अपना किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद जो है ना उसके बाद मुझे फ्रिज क्लीन करना है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप जाइए, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बस जी यहाँ पे ये दोपहर का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे। फ्रेश होने के बाद हाइका जो है ना मदरसे जा रही थी। रब्बी रज़ा का माशाल्लाह से कुरान शरीफ ख़त्म हो चुका है, और ये रब्बी रज़ा की ड्यूटी है कि वो अपनी बहन को छोड़ने और लेने जाते हैं। हालांकि करीब ही है घर के, लेकिन फिर भी मैंने ये ड्यूटी उन्हें दी हुई है कि आपको जो है ना बहन को छोड़ने और लेने जाना है, क्योंकि बस मेरा दिल नहीं मानता उसे अकेले भेजने में। और आज जो है ना मैं 2 दिन का व्लॉग इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि मुझे जो है ना 15 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है। अगर मैं 15 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगी तो मुझे कम्युनिटी मिलेगी, और मेरे सब्सक्राइबर तो इतने हो चुके हैं कि मैं लाइव कर सकती हूँ, लेकिन कम्युनिटी के लिए जो है ना मुझे 15 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है, इसलिए मैंने 2 दिन की वीडियो अपलोड की है। और जी यहाँ पर बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, और जल्दी जल्दी से जो है ना आपकी बहन ने कमर कस ली है कि भाई अब किचन की क्लीनिंग है, स्टार्ट करो। अभी खाना भी पकाना है, और खाने में क्या पकाना है अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी मैं हस्बैंड से कॉल करूँगी कि उन्हें कोफ्ते बनाने हैं या कीमा बनाना है। 2 ऑप्शन है, क्योंकि कीमे कोफ्ते का जो है ना मसाला मैंने बनाकर रखा हुआ था, सिर्फ कोफ्ते बनाने थे। और कोफ्ते जो है ना हस्बैंड बनाते हैं, क्योंकि टाइट हाथों से वो बनाते हैं ना, तो वो फिर मेरे टूटते नहीं हैं, और जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे से जो है ना टूट जाते हैं वो गोल गोल जब मैं बनाती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा था कोफ्ते बनाओ या कीमा बनाओ, दोनों में से एक ऑप्शन है। तो अभी मैंने उन्हें कॉल नहीं की, मैंने कहा पहले मैं किचन निपटा लूँ, इसके बाद फ्री होकर हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि भाई क्या बनाना है, आप पहले वो बताएं। अगर हस्बैंड कहेंगे कोफ्ते बनाना है, तो फिर मैं थोड़े थोड़े से खुद बना लूँगी, और क्योंकि मैंने ज़्यादा मसाला बना कर रखा हुआ था, तो मुझे थोड़े से फ्रीज करने थे और थोड़े से बनाने थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलें जी पहले तो क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग के लिए जो है ना मैंने सरफ़ लिया था, उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, और जो है ना सिरका ऐड करने के बाद सरफ़ जो है ना मैंने वो वाला ऐड किया था जिससे टाइलें जो है ना टाइलों का जो मेल होता है ना वो निकल जाता है। तो इससे टाइलें एकदम क्लीन हो गई थी। जो साइडों में जो ऑयल का जो चिकनाहट होती है ना वो भी बिल्कुल हट जाती है। इसमें जो है ना सिरका और सोडा आप लाजमी ऐड कीजिएगा। सोडा और सिरके का जो है ना पानी में मिक्स करके मैं जो है ना पहले स्प्रे बना लेती हूँ। स्प्रे से सब में जो है ना स्प्रे कर देती हूँ, और इसके बाद जो है ना सरफ़ में भी मैं सिरका और सोडा ऐड लाजमी करती हूँ। तो उससे ये होता है किचन जो है ना एकदम चमक जाता है। और जो एक हफ़्ता हम क्लीन नहीं करते हैं ना, अच्छी सी क्लीनिंग, यानी कि रोज़ तो हमारी ये क्लीनिंग होती है कि कपड़े से जो है ना हम ये टाइल्स वगैरह सब हम क्लीन कर लेते हैं रात को सोने से पहले। ये तो हर कोई करता होगा, जिस तरह से मैं करती हूँ ऐसे हर कोई करता होगा, हर हाउसवाइफ ये करती होगी जिस तरह ये चूल्हे वगैरह। लेकिन जो हम प्रॉपर एक अच्छी सी क्लीनिंग करते हैं ना, जो हफ्ते में एक बार करते हैं,
तो उसमें मैं इस तरह करती हूँ कि सिरका और सोडा और ये सब ऐड करके और अच्छी सी क्लीनिंग करती हूँ। तो इससे इतना अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है कि चमकने लगता है पूरा किचन और चूल्हा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ जी आपकी बहन की किचन की क्लीनिंग स्टार्ट थी। आप लोग बताइएगा कि किस किस की क्लीनिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं बकरीद के लिए। इंशाल्लाह ताला रात में हम गाय देखने भी जाएंगे, तो उसके ऊपर मैं व्लॉग बनाऊंगी कि हमारे यहाँ अभी से गायें आ चुकी हैं। इतनी अच्छी अच्छी सी गायें आई हैं, और एक तो जो आई है ना वो तो है हर साल उनकी आती है, लेकिन जो है ना 1 करोड़ की ऐसी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी अच्छे अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, वरना तो मिस हो जाना है ये सारे अच्छे अच्छे से व्लॉग्स। तो बस जी यहाँ पे मेरी क्लीनिंग जो है ना एंड होती जा रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता जा रहा था कि जब हमारी क्लीनिंग हो जाती है ना, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी कैसा फ़ील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर से बहुत ही बड़ा सा कोई बोझ उतर गया। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा बोझ जो है ना मेरा रहता है फ्रिज। और बकरीद में अगर फ्रिज क्लीन ना करो तो भाई मसला है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। फ्रिज तो लाजमी हमें क्लीन करना पड़ता है। वैसे अभी गर्मियाँ इतनी है ना, तो ज़्यादा गोश्त जो है ना अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि गोश्त से जो है ना बहुत सी बीमारियाँ निकलती हैं, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे। और जो हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं ना, तो उससे तो होता ही है। तो बस जी यहाँ पे मेरी क्लीनिंग एंड हो चुकी थी, और खाना भी मैं साथ साथ नीचे जो है ना उस पर बैठ के बनाती जा रही थी, क्या कहते हैं, सिलेंडर पर। और जो है ना थोड़ा बहुत ये तैयारी करती जा रही थी, ये भी कर यानी कि किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी, खाना भी पकता जा रहा था। तो पकाने की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जानी थी वीडियो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ मैं फ़्रिज की भी क्लीनिंग शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपना फ़्रिज क्लीन करती हूँ। अभी तो खैर फ़िलहाल मुझे फ़्रिज को क्लीन करके उसे जो है ना मुझे चेंज करवाना है, क्योंकि बहुत बड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो है ना उसका जो है ना यूज़ करने से जो है ना हमारा बिल आता है। पता नहीं उसकी कौन सी बॉडी कहते हैं, वो वाली बॉडी है, हमें कॉपर बॉडी का लेना है। तो बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, और मैं जो है ना इसी को देख के एक्सचेंज करूँगी। तो यहाँ जी मेरा किचन फुल क्लीन हो चुका है। और यहाँ जी हस्बैंड भी आ चुके थे, तो हस्बैंड ने कहा था कि कीमा बना लो, तो फिर मैंने कीमा चावल बना लिए थे। तो ये जो है फ्रीज करने के लिए हस्बैंड जो है ना कोफ्ते बना रहे हैं। थोड़े बहुत मैंने बनाए, थोड़े हस्बैंड ने बनाए। और इसी तरह जो है ना मैं शॉपर एक के ऊपर एक रख के जो है ना इस तरह करके रखते हैं ना, तो वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और जब भी हमें एनी टाइम बनाने हो तो वो निकाल लो और फिर पका लो। तो यहाँ जी मैंने एक दिन पहले मशीन लगाई थी, लेकिन कपड़े सुखाने की बाहर जगह नहीं थी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि अब जो है ना ये टब लेके मुझे छत पर जाना है। हमारे जो नेबर्स हैं उन्हीं की छत पे जाके मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और यहाँ जी मेरे चावल और कीमा चावल बनके तैयार हो चुके थे, खाना भी पक चुका था, किचन की भी क्लीनिंग हो गई थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी इतना सारा काम करने के बाद, और इसलिए मैंने आज घर में भी खाना बनाया। वैसे दिल कर रहा था कि मैं निहारी रोटी मंगवा लूँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं फिर निहारी रोटी से जो ना पेट नहीं भरता है, और थोड़ी देर नहीं होती तो वही फिर दोबारा से भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जी रहने दो, जहाँ इतनी मेहनत की है, किचन वगैरह क्लीन किया है, तो यहाँ थोड़ी सी और मेहनत कर लेती हूँ, और कीमा चावल जल्दी जल्दी झटपट सा घर में बना लेती हूँ। क्लीनिंग करते करते ही मैंने थोड़ा बहुत पका लिया था, यानी कि पकाती भी जा रही थी और क्लीनिंग भी करती जा रही थी। तो यहाँ जी मोहम्मद को खिलाने के बाद अब हमारी बारी है। मैं पहले मोहम्मद को खिला देती हूँ, ताकि जो ना फिर ईज़ी हो के हम खुद खा सकें। तो बस जी यहाँ पे हमारा खाना दस्तरखान लग चुका था, और हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। खाने में जो है ना कीमा चावल था, और उसके साथ था अचार। अचार जो है ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये जो है ना हमारे घर के करीब ही एक जो शॉप है, वहाँ पे घर का बना हुआ अचार मिलता है, तो वो मैं मंगवा के रख लेती हूँ कि खाने में जो है ना खाना दोबाला हो जाता है, खाने के जो है ना 4 चांद लग जाते हैं। और जो भूख से जो है ना फिर ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी हमें जो है ना खाना खाने को दिल नहीं करता, पानी पी पी के ही इतना पेट भर जाता है कि खाने की तलब ही नहीं होती है। तो बस जी यहाँ पर देखिए मैं अचार के साथ कीमा चावल खा रही हूँ, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो प्लीज़ यार ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना, उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। बच्चों को हम जितना भी चुप करवा लें ना, वो चुप नहीं होते हैं। तो बस यहाँ ये देखें, ये जो है ना मिर्चों का अचार है, ये हस्बैंड के दोस्त ने उन्हें बना कर दिया था, यानी कि उनके घर में ये बनाते हैं, तो हस्बैंड को पसंद था। तो उन्होंने फिर जो है ना एक स्पेशल जो है ना हस्बैंड के लिए बना कर लेकर आए थे। और इसमें जो है ना तिल्ली का तेल है, ये सरसों का तेल नहीं है, इसमें तिल्ली के तेल से वो वाला अचार बना हुआ है। और जी यहाँ पे मेरा कीमा चावल बन चुके थे। ये हमारी फ़र्स्ट नाइट थी, यानी कि फ़र्स्ट डे था वो। ये जो है ना सेकंड डे का व्लॉग है। शाम में जो है ना बच्चों को भूख लगती है ना, तो कभी पॉपकॉर्न और कभी ये पापड़ वगैरह के जो एक स्नैक्स मैंने रखे हुए हैं,
तो ये रब्बी रज़ा खुद आज फ्राई करने को उसका दिल चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं साथ ही खड़ी हुई थी क्योंकि एक चूल्हे का और बिल्कुल भी मैं भरोसा नहीं करती हूँ, ख़ासकर सिलेंडर हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि जब से सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं ना तो ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को देखने को मिलते हैं कि दिल में एक डर सा लगा रहता है। लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब मजबूरी है, क्या करें, सिलेंडर भी यूज़ करना है, गैस नहीं आती है। तो जी दूसरे दिन मुझे पकाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि आज मुझे अंडे का ख़ारज बनाना था और भाभी ने जो है ना नीचे मैंने उन्हें कोफ्ते दिए थे। कल जो मैंने कोफ्ते बनाए थे, बनाकर जो मैंने फ्रीज किए थे, तो वो थोड़े से कच्चे कोफ्ते भाभी को दिए थे, तो कल उन्होंने वो बना लिए थे कोफ्ते। तो कोफ्तों का सालन उन्होंने थोड़ा सा भेज दिया था और मैंने कहा आज जो है ना मैं अंडे का ख़ारज बना लेती हूँ। आटा गूँध लिया था, मैंने कहा आटा जब तक गैस अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो मैं ये आटा गूँध के रोटियां बना लेती हूँ। लेकिन जी गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, आटा गूँधना मेरा जल्दी में फजूल गया। लेकिन मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, जल्दी जल्दी से रोटियां बनाकर रख देती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे स्नैक्स खा रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, तो यहाँ जी मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ बना लूँ। और एक चूल्हे पे जो है ना रोटियाँ बना के जल्दी जल्दी से मैं फ्री हो गई। और दूसरे चूल्हे पर क्या, एक चूल्हा ही था, तो एक चूल्हे पे मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली। और जल्दी से मैंने जो है ना जो अंडे का खारज बनाना था सब काट कूट करके अंडे में डाल दिया था कि बस ये रोटियां बन जाए तो इसके बाद गरम गरम सा वो मैं बनाती हूँ। ये नरम नरम सी फुली फुली सी रोटियों का जो सीक्रेट है ना वो आटा गूँधने का है। कभी किसी दिन इंशाल्लाह ताला वो आटा का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी नरम और फुली फुली सी रोटियां बनती हैं कि खाने में मज़ा आ जाता है। तो जी यहाँ पर जो ना मैंने अंडे का खारज बना लिया था और भाभी ने थोड़ा सा कोफ्तों का सालन भेजा था। तो मैंने कहा आज कुछ बनाना नहीं है, अगर बनाऊंगी तो फिर कोफ्ते वगैरह ज़ाया जाएंगे, तो सिर्फ अंडे का खारज बना लिया था। बच्चों ने कोफ्ते और खा लिए थे, हमने मिलके कोफ्ते और अंडे का खारज खा लिया था। तो हस्बैंड यहाँ पे कह रहे थे कि भाई आज तो मज़ा आ जाएगा रोटियों के साथ, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना घर की रोटियाँ बहुत पसंद है। तो अभी सिलेंडर है ना, तो इस पर जो है ना मैं ज़्यादा रोटियाँ घर की नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सिलेंडर फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर आज तो हस्बैंड ने कहा था, फरमाइश की थी कि भाई है ना क्या कहते हैं सिलेंडर को ख़त्म होने दो, लेकिन आज घर पे रोटियां बनाना, मुझे घर की रोटी खानी है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। तो यहाँ जी बच्चे और मैं खाना खा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद को जो है ना आज थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा था खाने को। मोहम्मद चावल शौक से खाता है, रोटी जो है ना उसे डांट टपक के खिलानी पड़ती है। तो यहाँ जी आपकी बहन खाना वगैरह खा के फ़्रेश हो गई थी और देखें कुछ बनाया नहीं था, अंडे का खारज बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोफ्ते फिर भी थोड़े से बच गए थे। लेकिन ये कोफ्ते भी मैंने ज़ाया नहीं किए थे, इसे जो है ना मैंने कटोरी में डाल के फ्रीज में रख दिए थे, क्योंकि दूसरे दिन जो है ना सुबह नाश्ते में काम आ जाने थे। क्योंकि भाई ज़ाया बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं करनी, बहुत मुश्किलों से ये रिस्क हमारे पास आता है। और अभी तो ऐसे हालात है ना कि ये रिस्क हमसे इतना दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है कि बस हमें कुछ समझ नहीं आता। महंगाई इतनी ज़्यादा है और बरकत बिल्कुल हर चीज़ से उड़ चुकी है। तो यहाँ जी हम लोगों ने खाना खा लिया था और रात की जो ज़िम्मेदारी है वो रब्बी रज़ा की है दस्तरखान उठाने की, और दिन की जो ज़िम्मेदारी है वो हाइका की है। तो यहाँ जी ये दोनों यही शेयर कर रहे हैं कि मैं भी इसके साथ उठाता हूँ और हेल्प करवाता हूँ, और हाइका को भी बोलो कि वो भी मेरे साथ है ना दस्तरखान उठाने में हेल्प करवाए। तो बस जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड इन्हें समझा रहे हैं कि घर का काम होता है, कोई कभी ज़्यादा कर ले कम कर ले तो उसमें नाराज़ नहीं हुआ करो, घर का काम मिलजुल के किया करो, ज़्यादा हो या कम हो मिल के काम किया करो। यहाँ मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मैं भी तो काम करता हूँ ना, बस जी ये ना करके भी बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं। तो बस जी मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डे एंड नाइट की रूटीन पसंद आई होगी, मेरी क्लीनिंग रूटीन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जी ये रात का है, बस अब ये मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होने वाला है। मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, बच्चों को भी मैंने सुला दिया है, और एक दिन पहले का जो सामान था वो भी मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया है, क्योंकि रात में ही ये सब कुछ कर कर रखना पड़ता है, वरना जो है ना सुबह में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। यहाँ जी हस्बैंड जो है टीवी देख रहे थे, उनसे मैंने कहा आप चलो दूसरे कमरे में, क्योंकि अब सोने का टाइम है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। यहाँ में चलें जी, रात का टाइम होता है, मोहम्मद को जब सुलाने का टाइम होता है ना तो उसके खेलने का टाइम होता है, और उसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सूझ रही होती हैं इस टाइम पर कि बस वो कहता है मेरे साथ खेलो बातें करो। यहाँ जी मैं व्लॉग को एंड करने आई थी और हस्बैंड देखें देखते ही देखते हस्बैंड तो सो चुके हैं। मैं उन्हें बुलाने आई थी कि चलें दूसरे कमरे में ताकि मैं भी सो जाऊँ, और मोहम्मद साहब को अच्छी बातें आ रही थी कि बस मेरे से बातें करें और मैं व्लॉग बनाऊँ, मुझे व्लॉग में लें आप। तो बस जी चले मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर मोहम्मद को रोका नहीं ना तो मोहम्मद को जो है ना सुबह ही कर देनी है, उसको सोना नहीं है।
तो बस जी मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।